जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता वाले चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। प्यारे साथियों, अगर आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। इस वीडियो में से 100% पूरा का पूरा सवाल लड़ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवाल को समझते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का पहला नंबर प्रश्न है, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपको बतलाना है। एक पासे को, पासा का मतलब क्या होता है? लूडो गोटी आप खेले होंगे तो जो आप गोटी को फेंकते हैं जिसपे 6 अंक अंकित होता है वही तो है पासा। तो वही बोला जा रहा है, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। सबसे पहले देखिए उसमें कुल कितने संख्या होते हैं? 6, ऐसा करके लिखा रहता है 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 और 5 और 6। सबसे पहले प्रायिकता का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। जानते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले नीचे में जितना संभावना है, कुल संभावना कितना है? 6। तो आपको नीचे 6 लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद से क्या बोला जा रहा है? उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इसमें देखिए 1 से लेकर 6 तक में कितने अभाज्य संख्या है? अब देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या। यानी टोटल कितने अभाज्य संख्या मिल रहे हैं? 3। बस जो संख्या चाहिए वो ऊपर लिखना है। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की बात कर रहा है तो जितने अभाज्य संख्या की संख्या ऊपर लिख दीजिए। तो 3 है तो हमने ऊपर 3 लिख दिया। अब 3 से 6 को काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2। 1/2 देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है दोस्तों। आप देखेंगे 1/2 कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? सबसे पहले समझेंगे किसी भी घटना की प्रायिकता, समझिएगा, 0 से और 1 के बीच में होती है। किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। अगर पूछ दे किसी भी घटना की अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है? अधिकतम 1, न्यूनतम यानी सबसे कम 0, और 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता की मान होती है। यानी न्यूनतम का है सबसे कम तो 0, अधिकतम का है तो 1, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इनसे कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और इनसे कम नहीं हो सकते हैं। अब 1 से अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो प्रायिकता नहीं हो सकता। किसी भी घटना का प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकता, और 0 से कम कहने का मतलब हुआ कि माइनस में यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। अब समझते हैं सवाल को। यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखिए 0.8, ये तो 0 और 1 के बीच में ही तो है, ये तो घटना की प्रायिकता होगा, ठीक है। और यहाँ पर नहीं का बात कर रहा है, नहीं हो सकता, तो भाई ऑप्शन ए तो हो जाएगा। देखिए 2.5, ये 1 से ज़्यादा हो गया कि नहीं? 1 से ज़्यादा हो गया 2.5, तो ये नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता 2.5 नहीं होगा। इसलिए प्यारे साथियों, आपका जो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मिनट देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कलर काम नहीं कर रहा है, कलर को एक बार ले लेते हैं। चलिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि सी को चेक कर लीजिए कि काहे नहीं होगा। देखिए 80% है तो प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 सटेगा, ठीक है। अब 100 से जब 80 में आप भागा देंगे तो 0.80 कुछ करके ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा भाई, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में ही है। ये तो घटना का प्रायिकता होगा, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि घटना का प्रायिकता नहीं हो सकती 2.5, क्योंकि ये 2.5 है, ये 1 से अधिक है। तो जो 1 से अधिक हो जाएगा वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, और माइनस में रहे तो भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। चलिए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। प्यारे साथियों तीसरा नंबर प्रश्न है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए ताश में जो मतलब कि कुल पत्ते होते हैं, मैंने ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? तो 52 पत्ते। कुल कितने पत्ते होते हैं? 52, 52, 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों को 4 ग्रुप में बांटा जाता है। 4 ग्रुप में कहने का मतलब हुआ इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। तो 4 भागों में बांटने पर 13 13 ऐसे करके आते हैं, 13 13 करके आएंगे। आपका देखिए यहाँ से अच्छा से बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। आपको पता है कि ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52, और इनको 4 भागों में बांटा जाता है, 52 52 करके, 52 52 सॉरी 13 13 करके, 13 13 13 13 और 13 करके, 13 13 करके 4 भागों में बांटा जाता है। और इन 13 ग्रुपों में ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक में एक इक्का होता है, प्रत्येक में एक एक इक्का होता है। इक्का को ऐसे सूचित करते हैं, प्रत्येक एक एक इक्का होता है कि नहीं होता है? अब देखिए प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई, यानी 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंट दिया गया और गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता।
आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले कुल कितनी संभावना है, तो 52 कुल पत्ते हैं, ठीक है। और इक्का पूछा जा रहा है, 52 पत्तों में से आपको एक इक्का निकालने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो 52 पत्तों को 4 ग्रुप में बांटा गया, तो चारों ग्रुप में कितने इक्का आएंगे, 4, यानी 52 पत्ते में टोटल इक्का की संख्या कितनी होगी, 4, तो 4 ऊपर रख देंगे। अब 4 से 52 को काट देंगे, 4 से 52 को काट देंगे तो 4 इकाई 4, देखिए यहाँ से कलर को बदल कर काटते हैं ताकि आप लोग समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये 4 जो है, 4 एकम 4 कट जाएगा और 13 बार में 13 चौके 52 होता है, यानी 1/13 आपका आ जाएगा, 1/13। अब 1/13 देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में आपका 1/13। फिर से समझिए, फिर से समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझिए। यहाँ पर कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले समझिए, प्रायिकता में क्या किया जाता है, प्रायिकता में सबसे पहले अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, यानी कुल कितने परिणाम बन रहे हैं, कुल कितने पत्ते हैं, 52, तो 52 को आप नीचे लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, नीचे, 52 को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे, ठीक है। और बोला एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता, तो सबसे पहले 52 पत्तों को 4 ग्रुप में बांटा जाता है, 13-13 करके इसे बांटा जाता है। तो 13 चौका 52 होता है कि नहीं होता है, तो 4 ग्रुप में जब आप इसे विभाजित करेंगे तो 13-13 पत्ता जाएगा, और 13 पत्ता में से एक पत्ता जो होता है आपका इक्का होता है, फिर 13 पत्ता में से एक पत्ता जो होता है आपका इक्का होता है, इस तरह करके फिर 13 पत्ता में से एक पत्ता इक्का होता है, फिर 13 पत्ता में से एक पत्ता क्या होता है, इक्का होता है ना। तो इस तरह करके 52 पत्ती में कितने टोटल इक्का निकल गए, 4, और इक्का का बात हो रहा है तो ऊपर जितना इक्का है लिख देंगे। अब 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 से ये 52 13 बार में कट जाएगा, यानी ऊपर में 1 और नीचे में 13, यानी 1/13 आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है यहाँ पर, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। हमने क्या कहा, किसी भी घटना का प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम यानी अधिक से अधिक मान 1 हो सकता है। अधिक से अधिक मान कितना, 1, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो अधिकतम मान पूछे तो 1 और न्यूनतम मान पूछे तो 0, अधिकतम पूछे तो 1, न्यूनतम पूछे तो 0। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, तो अधिकतम आपका 1 हो जाएगा, अगर न्यूनतम पूछता तो 0, तो अधिकतम मान आपका 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे साथियों। कोई दिक्कत, अधिकतम का बात किया तो 1, अगर न्यूनतम का बात करता तो 0 हो जाता, ठीक है। और किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है माइनस में नहीं होती, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान जो है माइनस में नहीं होती, यानी 0 से कम नहीं होती है। जब माइनस में चला गया तो 0 से कम हो गया तो नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना को कहते हैं P0, P0, ई पर ऐसे कर देंगे तो P0, यानी P0 का मतलब 0। किसी भी असंभव घटना यानी जो घटना घटित तो हो ही नहीं सकती, जो घटना घट ही नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना। यानी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। अगर बात करता संभव घटना की प्रायिकता तो 1, इसे कहते हैं PE। क्या कहते हैं, PE, यानी P बराबर 1, P बराबर 1, या क्योंकि P का मतलब होता है संभव घटना और P0 का मतलब होता है असंभव। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 और संभव घटना की प्रायिकता 1। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा, एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 0। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर संभव घटना की प्रायिकता पूछता तो आपका 1 हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। 6वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमने क्या कहा, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होती है। अधिकतम पूछे तो 1, न्यूनतम पूछे तो 0। अगर 1 से अधिक कोई मान दे रहा है तो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, या 0 से कोई कम दे, यानी 0 से जब कम होगा तो कहाँ चला जाएगा, ऋणात्मक में यानी माइनस में चला जाएगा, तो भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप अपना दिमाग से समझिएगा एक बात को, और दिमाग खोल के सुनिएगा इस बात को गौर से। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, और 1 से अधिक किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, 1 से अधिक नहीं हो सकती, और 0 से कम नहीं हो सकती, यानी माइनस में नहीं हो सकती। अगर इतना बात समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, आप एकदम गर्दा उड़ा के आइएगा इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न में कौन किसी
घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो देखिए कौन नहीं हो सकती। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए नहीं होगी, ऑप्शन ए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 3.5 है। 3.5 का मतलब क्या हुआ, ये 1 से अधिक हो गया, और जब 1 से अधिक हो जाएगा तो आपकी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो 0.2 है, यानी 0 और 1 के बीच में ही है। 0.3 यानी 0 और 1 के ही बीच में है। 60% ये भी क्या है, देखिए कट गया, थोड़ा सा बैक करके आते हैं। चलिए दोस्तों, ये कट गया था, थोड़ा सा दबा गया था इधर। देखिए निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 0 और 1 के बीच में किसी घटना की प्रायिकता होती है, तो 1 से अधिक भी नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए। यदि 0 से कम हो जाए और 1 से अधिक हो जाए तो वो घटना की प्रायिकता नहीं होती है। 0 से कम यानी माइनस में, और 1 से बड़ा तो आप समझ सकते हैं, 1 से बड़ा मतलब 1.2, 1.3, 1.5 ऐसे करके बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 3.5 जो है ये 1 से अधिक है। ठीक है, और बाकी ये दे सकते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सभी क्या है 0 और 1 के बीच में। 60% भी क्या है, ये भी आपका 0 और 1 के बीच में। कैसे, देखिए यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखिए हाँ हो जाएगा। चलिए अब आइए प्यारे साथियों, 60% का मतलब क्या होता है, परसेंट ये जो है ना ये हटेगा तो बट्टा में 100 सटेगा। ये बट्टा में 100 आ गया कि नहीं, जब 100 से आप 60 में भाग लगाएंगे तो 0.60 कुछ करके आएगा, यानी ये भी क्या है 0 और 1 के बीच में है। ठीक है प्यारे साथियों, इसलिए जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों लगता है ये सवाल फिर से रिपीट कर गया, कोई बात नहीं। ताश की पत्ती में से एक गड्डी को याद रखिए, यानी ताश के जो कितने पत्ते होते हैं, कुल पत्ते 52 पत्ते। तो सबसे पहले कुल जितने संभावना बन रहे हैं नीचे लिखेंगे, जितना बन रहा है संभावना नीचे लिखेंगे। ठीक है, ताश के पत्ती की गड्डी को एक अच्छी तरह से फेंट दिया गया, तो एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाती है, उसमें से कोई एक पत्ती निकाली जाती है और सोचा जाता है कि इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो मैंने क्या कहा, इक्का का बात हो रहा है, तो सबसे पहले आप सोचिए कि 52 पत्ते में टोटल इक्का कितने होते हैं, तो 4 इक्का होते हैं, क्योंकि 52 पत्तों को 4 ग्रुप में बांटा जाता है, 13-13 करके आता है। तो प्रत्येक 13, देखिए जो 13 पत्ता होते हैं उसमें से एक पत्ता क्या होता है आपका इक्का होता है। तो ये 4 जब ग्रुप में बांटेंगे तो 13वां में से एक पत्ता जो निकलेगा वो ये इक्का होगा, फिर 13वां पत्ता में से जो एक निकलेगा इक्का होगा, फिर 13वां में से जो एक निकलेगा क्या होगा इक्का होगा, और फिर जो 13वां में से एक निकलेगा क्या होगा इक्का। यानी इस तरह करके 52 पत्ते में टोटल कितने इक्का है 4, बस यही तो आपको करना है। 4 से 52 को काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 से 13 बार में 52 कट जाएगा, यानी 1/13, जो कि आपकी ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सवाल फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। हमने क्या कहा, ई का बात कर रहे हैं, यानी पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी प्रायिकता ई, यानी किसी घटना ई के लिए निम्न कौन सही है। यानी पी कहने का मतलब हुआ निश्चित घटना की प्रायिकता 1, हमने बताया था कि नहीं बताया था। और पी नॉट यानी असंभव घटना, यानी जो घटना घटित नहीं हो सकती, इसकी प्रायिकता 0 होती है। तो पी का बात कर रहा है, इसलिए पी बराबर 0। पी बराबर 0 देखिए कौन सी ऑप्शन में है, सॉरी पी बराबर 1, क्योंकि ये यहाँ पर बात कर रहा है संभव घटना की बात कर रहा है, तो पी बराबर 1। अगर यहाँ पर पी ई नॉट का बात करता, ई नॉट का बात करता, ये तो आपका क्या हो जाता 0 हो जाता, यानी पी ई नॉट का बात करता तो यहाँ पर आपका 0 हो जाता। तो यहाँ पर बात कर रहा है किसी घटना ई के लिए, ई का मतलब क्या हुआ संभव घटना, यानी संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 1, इसलिए पी का जो ऑप्शन में आपका जो दिख रहा है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता है। देखिए 2 पासा, लूडो गोटी जो खेले ना उसी का पासा का बात कर रहे हैं, वैसे ही पासा कहा जाता है। पासा पे 6 अंक अंकित होते हैं, पता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 पासे को, तो सबसे पहले पासा में कितने सतह होते हैं 6 सतह, यानी 6 सतह पे 6 अंक होते हैं, यानी 6 लिखेंगे। यानी जितना टोटल संख्या होते हैं उसमें क्या संख्या लिखा रहता है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 6 सतह होते हैं, उस पर 6 अंक अंकित होते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कट गया, इसको रुकिए 1 मिनट, 3 4 5 और 6 करके रहता है 6 सतह पे 6 अंक अंकित रहते हैं। ठीक है, और 2 पासे को फेंका जा रहा था, सबसे पहले सतह कितने होते हैं पासा में 6, और 2 पासा का बात कर रहे हैं, 2 पासा बस जितना सतह है उतना पहले लिखेंगे, और 2 पासा को उछालने को बोला है तो पावर 2 कर देंगे। यदि बात करता 3 पासे को तो पावर 3 करते, अगर बात करता 4 पासे को तो पावर 4 करते, लेकिन यहाँ पर बात किया है आपका 2 पासा का तो पावर 2 कर देंगे, यानी 6 छक्के 36, यानी कुल संभावना कितना बन गया 36,
कुल संभावना कितना बन गया 36। और बोला जा रहा है दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, तो 6 कई बार आएगा, एक बार आएगा। दोनों पर 6 एक बार ही तो आएगा, 1 से लेकर 6 तक अंकित है संख्या, तो 6 एक बार ही तो आएगा, इसलिए 6 एक बार आएगा तो ऊपर में 1 लिख देंगे, यानी 1/36 देखिए कौन सी ऑप्शन में है। तो आप कहेंगे कि सर ऑप्शन ए में है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/36। समझ में आया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। 10वां नंबर प्रश्न है 20 टिकटों, देखिए 20 टिकट, ठीक है, 20 टिकटों का मतलब समझिएगा, 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 20 संख्याएं लिखी हैं, 20 संख्याएं लिखिए। इनमें से यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता। 5 की गुणज का बात करने का मतलब हुआ 5 का पहाड़ा। अब देखिए कोई मान लीजिए कोई मतलब कि एक झोड़ा है, बोरा है, जो भी समझ लीजिए, या कोई बॉक्स है, उसमें टोटल 20 पर्ची बनाया गया। क्या बनाया गया 20 पर्ची। मान लीजिए एक थैला है, ये क्या एक थैला है, इसमें टोटल कितने पर्ची हैं 20 पर्ची हैं, ठीक है। और इन 20 पर्चियों पर 1 2 3 4 5 करते करते 20 तक संख्या को दर्शा दिया गया, लिख दिया गया। और इसमें हाथ डालकर एक टिकट अपने मन से निकाला जा रहा है। तो ये सोचा जा रहा है कि टिकट पर 5 के गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। 5 के गुणज करने का मतलब 5 का पहाड़ा, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, यानी 5 चौके 20। 5 के गुणज का मतलब क्या हुआ 5 का पहाड़ा। 20 तक ही जाएंगे, 25 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि टोटल जो टिकट है उस पर 20 तक ही संख्या अंकित है, इसलिए 20 तक ही रहने देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पाई पा रही है टोटल संभावना कितने 20 टिकट हैं, 20 संख्या उस पर लिखा गया, तो कुल संभावना भाई 20 है, तो 20 नीचे लिख देंगे। और 5 का गुणज की बात कर रहे हैं, 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता, तो देखिए ना 5 के गुणज कितने आए हैं, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, टोटल 4। तो जितने मतलब कि संभावना बन रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। कुल संभावना नीचे और जो पूछा जा रहा है उसके संभावना ऊपर। तो 5 के गुणज कितने हैं, 4 तो है, 1 2 3 4, 5 चौके 20। अब 4 से 20 को काट देंगे, 4 इकाई 4, 4 पंचे 20, यानी 1/5 आपका आ जाएगा। 1/5 देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा 1/5, जो कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रायिकता में क्या करना है ना, जितना आपका संभावना बन रहा है, तो 20 टिकट है और उस पर 1 से लेकर 20 तक संख्या लिखी गई है, तो आपको एक पाई लगाना है और टोटल जितना संभावना है उतना लिख देना है 20, ठीक है। और उस पर पूछा जा रहा है 5 की गुणज की संख्या आने की प्रायिकता, 5 की गुणज यानी 5 का पढ़ा पढ़िए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौका 20, यानी 4 बार आप 5 का पढ़ा पढ़ रहे हैं तो 20 आ जा रहा है। यानी टोटल 5 के गुणज की कितने संभावना बन रहा है, जितने संभावना बन रहे हैं कितने 4, यानी अनुकूल परिणाम है। कुल परिणाम नीचे और अनुकूल परिणाम ऊपर। 4 से 20 को काट दिया हमने, 4 5 20, यानी 1/5 आ गया। यही तो हमने किया। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप। तो प्यारे दोस्तों पहले ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा से समझ पाए होंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। तो फिर मिलते हैं इस तरह दूसरे पार्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।